अध्याय 1983 मुख्य शिष्यों को मारना। दुस्साहसी। क्या आप जानते हैं कि आप किसके सामने खड़े हैं? यह देखकर कि इस आदमी ने कैसे आगे बढ़ने और इस तरह के अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत की, एल्डबाई ये के पास खड़े बूढ़े का चेहरा तुरंत काला हो गया। एल्डबाई ये बाई रुआकिंग के दादा थे, इसलिए उन्हें बाई रुआकिंग की ओर से बोलने का अधिकार था। संप्रदाय में खड़े होने के कारण उनके लिए अपनी पहचान प्रकट करना असुविधाजनक था। आपको क्या लगता है कि आप उनके परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले कौन हैं? मैं उससे बात कर रहा हूँ। आप जैसे बाहरी व्यक्ति को बस एक तरफ हाथ धोना चाहिए। झांग हुआ ने अपनी तलवार उसकी ओर घुमाते हुए उपहास किया। बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि झांग जुबान उसकी ओर एक कदम बढ़ाएगा, और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उग्र हंसी में दहाड़ सकता था। तुम्हारे पास क्या दुस्साहस है? तो आओ, मुझे देखने दो कि तुम तब क्या करने में सक्षम हो। यदि आप केवल 3 प्रहारों का सामना कर सकते हैं तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। पुटुंग। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा अपनी बात समाप्त कर पाता, उसका सिर पहले ही जमीन पर गिर चुका था। युवक के अपराध से बचने के लिए उसने अपनी तलवार पहले ही खींच ली थी, लेकिन स्पष्ट रूप से। क्या बेवकूफी है! एक ही प्रहार से बूढ़े व्यक्ति को सिर से मारने के बाद झांग हुआ ने उपहास उड़ाया। वह आदमी सिर्फ बकवास कर रहा है, इसलिए उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे का भुगतान पैसा देना, दुनिया में इससे ज्यादा स्वाभाविक कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पंथ के सम्मानित शिष्यों को भी अपने कर्ज से बचना चाहिए, तो हमारी विश्वसनीयता का क्या होगा? यहाँ पर यह युवक, आप जो कह रहे हैं उससे हम असहमत नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बाई रुवानिकिंग की ओर से बोलने का अधिकार है। हम उनकी सीधी राय सुनना चाहते हैं। एक मुख्य शिष्य परेशान। इतनी मेहनत से कमाए गए धन को वे स्वेच्छा से बांटने का कोई तरीका नहीं था। जब कोई खड़ा हुआ और कहा कि यह सब एक मजाक है, तो उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने आशा की किरण देखी है। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, वह साथी अचानक उन शब्दों का खंडन करने के लिए आगे खड़ा हो गया। स्वाभाविक रूप से, वे अपने सामने खड़े साथी के प्रति कोई सद्भावना महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा, उनमें से कोई भी इस बात से अवगत नहीं था कि वास्तव में उनसे पहले का युवक कितना शक्तिशाली था। युवक ने एल्डरबाई के साथ खड़े बूढ़े को एक ही वार से मार डाला था, लेकिन जैसा कि बूढ़ा आदमी ईथर हॉल में भी एक युवा लड़के के रूप में प्रच्छन्न था, सभी ने बस यही सोचा कि वह एक महत्वहीन तोपचारा था जो योग्य नहीं था एक उल्लेख का। वह इतनी आसानी से मारा गया कि उसने युवक की ताकत के बजाय उसकी कमजोरी को उजागर किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बूढ़ा वास्तव में उनके बड़ों में से एक था। ओह, आप जो कह रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आप भुगतान करने के लिए काफी अनिच्छुक हैं। झांग हुआ ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे मूल शिष्यों से ऐसी बेशर्मी देखेंगे। वे पहले शर्त के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि बाई रुआकिंग को मार दिया गया था और अभी तक वापस नहीं आई थी। सचमुच, कुछ लोग इतने बेशर्म हो सकते हैं जब पैसा शामिल हो। ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्ज से बचना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में आपका अंतिम निर्णय नहीं है। इसके बजाय, मुझे लगता है कि वहां पर उस मित्र के शब्दों का अधिक अर्थ है। तीसरे एल्डर की पोती के रूप में, बाई रुआंकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसे की कमी है। निश्चित रूप से उसे इस तरह के दांव लगाने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र कारण हम पर दबाव बनाना है। मुख्य शिष्य जिसने पहले बात की थी, एल्डर बाई की ओर मुड़ी और पूछा, क्या यह सही नहीं है? वह दोस्त वहां पर है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही है, एल्डर बाई ने कहा। रुआकिंग ने जो किया वह एकमात्र कारण था कि आप सभी पर इस उम्मीद में अधिक दबाव डालना था कि यह एक बेहतर लड़ाई होगी। उसके पास किसी के पैसे लेने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इससे पहले कि एल्डर बाई अपनी बात समाप्त कर पाती, तलवार की चमक अचानक चमक उठी। क्या? जल्दी से अपना सिर घुमाते हुए, एल्डर बाई ने देखा कि आई एम वेरी हैंडसम अपनी तलवार उसकी ओर खिसका रहा है। उसकी भौहें नाराजगी में उठ गईं क्योंकि वह वार को हटाने के लिए अपनी तलवार पकड़ने के लिए पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ पहुंच पाता, उसे अचानक अपनी कलाई पर ठंडक का एहसास हुआ। जब उसने अंत में अपना सिर नीचे किया, तो उसने महसूस किया कि उसकी कलाई पहले ही कट चुकी है। डांग लैंग। उसके हाथ में तलवार जमीन पर टिकी हुई थी। यह, एल्डर बाई ने डरावनी दृष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ ली। आरोही बादल तलवार मंडप के 3 ग्रैंड एल्डर्स में से एक के रूप में, उनकी खेती लंबे समय तक उच्च अमर क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जिससे वह फोरस्केन महाद्वीप के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक बन गए। यह विशेष रूप से उनकी तलवारबाजी के लिए ऐसा था। तलवारबाजी के क्षेत्र में, ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसके लिए एक मैच थे।
लेकिन अभी, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका हाथ कलाई पर पहले ही कट चुका था। यह सच था कि दूसरे पक्ष ने उन पर एकाएक हमला किया था, लेकिन तलवारबाजी की अपनी महारत के साथ उन्हें आसानी से इससे निपटने में सक्षम होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने सोचा था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके पुराने दोस्त को एक ही स्लैश में क्यों मारा जाएगा। उसने सोचा कि बाद वाले ने अपनी पहचान उजागर करने के डर से जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था। पूरे संप्रदाय के नेता के अलावा केवल एक और व्यक्ति था जो अपने पुराने दोस्त को पूरी तरह से असहाय बना सकता था और उसकी कलाई को इतनी आसानी से काट सकता था। वह प्रतिभा जिसने भगवान की तलवार की मंशा को समझ लिया था। मैं लो प्रोफाइल हूँ। आई एम वेरी हैंडसम। आई एम लो प्रोफाइल। जैसे ही ये दो नाम एल्डरबाई के सिर में घूमते थे, सच्चाई उनके पास तेजी से आ गई। तो यह तुम हो, मैं हूँ। एल्डरबाई ये अब तक इसके बारे में सोचने में असमर्थ होने का कारण यह नहीं था कि वह धीमे धीमे थे, बल्कि यह एक ज्ञात तथ्य था कि आई एम लो प्रोफाइल डायमेंशन शटर दायरे की समाप्ति पर था। दूसरी ओर, मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम साधना आवश्यकता कम छद्म अमर क्षेत्र थी। दो क्षेत्रों के बीच विशाल असमानता को देखते हुए, यह कल्पना करना कठिन था कि आईएम लो प्रोफाइल वास्तव में इतने कम समय में एक सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। हालांकि, दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शित गहन तलवारबाजी के बाद, वह वास्तव में मूर्ख होगा यदि वह अभी भी लिंक बनाने में असमर्थ था। लेकिन इससे पहले कि एल्डरबाई ये अपनी बात समाप्त कर पाती, उसने अपनी जीभ पर तेज दर्द महसूस किया। एक तलवार उसके मुंह में घुस गई, और एक तेज झटके के साथ, उसकी जीभ और दांत तलवार की चीखी लहर से कुचल दिए गए। उसके मुंह से खून बह रहा था क्योंकि वह असहनीय दर्द से शब्दों में असमर्थ हो गया था। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। जब मैं बुरा होता तो मैं भी खुद से डर जाता। झांक शुवान ने एल्डरबाई ये को ठंड से देखा। वो, एल्डरबाई ये चिल्लाए। ऐसे शब्द थे जो वह बोलना चाहते थे, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ थे। उसने टेलीपैथिक संचार के माध्यम से दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की, दूसरी पार्टी उसे पूरी तरह से बाहर कर रही थी। ईथर हॉल की भ्रामक प्रकृति के बावजूद, दर्द बेहद वास्तविक था। कलाई का काटना ही काफी था, अंत में घंटों तक चीखने के लिए, लेकिन उसकी जीभ और दांत तलवार की चीख से भी फट गए थे। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यह सोचने के लिए कि वह, एक शक्तिशाली उच्च अमर, साथ ही साथ छोड़े गए महाद्वीप पर सबसे सम्मानित बिजली घरों में से एक, ऐसी स्थिति में दो साधारण स्लैश द्वारा रखा गया होगा। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। सब कुछ सिर्फ दो छोटी सांसों के भीतर हुआ, और इसी क्षण के आसपास बाई फैंग आखिरकार अपने सदमे से उबर पाई। उस पर से भारी क्रोध फूट पड़ा। बदतमीजी, इस अभिमानी लड़के की एल्डर बाय ये पर चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मारे जाने के लिए कह रहे हो। थू। बाई फैंग ने अपनी तलवार झांक जुबान की ओर निर्देशित की, लेकिन इससे पहले कि उसके ब्लेड की नोक करीब आती, उसे अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। पादह, उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। आप, जिस क्षण में बाई फैंग ने खुद को अपने पैरों के साथ सामना किया, अंत में उसे पता चला कि दूसरा पक्ष भी कौन था। यह सोचने के लिए कि वह एक ही लोगों द्वारा एक दिन में 2 बार मार डाला जाएगा, उसे सचमुच रोने का मन कर रहा था। 3 हस्तक्षेप करने वाले साथियों के साथ व्यवहार करने के बाद, झांक जुबान ने भीड़ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या कोई और है जो सोचता है कि बाई रुवानिकिंग केवल मजाक कर रही है? वह एक लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहता था और किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इन साथियों में भुगतान न करने का दुस्साहस था। उन्हें इस बात से अनजान होना चाहिए कि वे एक सोए हुए अजगर को उकसा रहे थे। क्या आपने कभी ड्रैगन के उल्टे तराजू को कभी मत छुओ कहावत के बारे में नहीं सुना है? वह जानता था कि उसके शब्दों में बहुत कम शक्ति है, इसलिए उसके लिए पहले अपना अधिकार स्थापित करना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार, उसने निर्णायक रूप से कार्य किया और 3 सबसे जोरदार विरोधियों को तुरंत मार डाला। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, तो दूसरे उसे ऐसे दूर धकेल देते जैसे कि वह कोई नहीं है। वहां पर वह दोस्त, क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए उन पर इस तरह का कुटिल कदम उठाना अनुचित है? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? एक मुख्य शिष्य ने आगे बढ़कर पूछा। यह देखकर कि यह व्यक्ति स्थिति में मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ा है, सभी तुरंत चुप हो गए। वह तीसरी सबसे मजबूत कोर शिष्या, लियू यूलियन के अलावा और कोई नहीं थी। मारे जाने के बाद, वह जल्दी से एक और ईथर टोकन के साथ लौट आई।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य लोग अभी भी उसे पहचानने में सक्षम हैं, उसने पहले की तरह ही दिखने का विकल्प चुना। आप भी भुगतान नहीं करना चाहते हैं? झांग जुआन ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। मैं बाई रुआंकी के चरित्र में विश्वास करता हूँ। कोई रास्ता नहीं है कि वह एक से अधिक पैसे स्वीकार करेगी। लियू यूलियन अपने शब्दों के आधे रास्ते में ही थी जब उसने अचानक खुद को अपने नीचे का सामना करते हुए पाया। पाद, उसका सिर जमीन पर गिर गया और क्षेत्र के चारों ओर लुढ़क गया। पूर्ण, क्या कोई और है जो भुगतान नहीं करना चाहता है? यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए ठीक है। बस चेतावनी दी जाए कि जब तक आप अंत में भुगतान नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको हर बार ईथर हॉल में देखूंगा। झांग शुआन ने बोलते हुए अपनी तलवार को ठंडेपन से किनारे कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आप मुझ पर गिरोह बना सकते हैं और मुझ पर अपना कर्ज भूलने के लिए दबाव डाल सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत बुरा है, जो आपने उकसाया है वह चींटी नहीं बल्कि खुद शैतान है। आप आई एम वेरी हैंडसम के बारे में वे कम क्यों सोचते थे? इसका कारण यह था कि उन्हें इस बात की कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी कि वह कितने शक्तिशाली हैं। एल्ड बाई ये, बाई फेंग और बूढ़ा आदमी भेष में थे, और वे इतनी आसानी से मारे गए थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे इसके बजाय कमजोर थे। वे सोचते थे कि आई एम वेरी हैंडसम कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह मुख्य शिष्यों के शीर्ष विशेषज्ञों से मेल खा सके। हालांकि यह लियू यूलियन थी जिसके बारे में वे यहाँ बात कर रहे थे। वास्तव में उसका सिर वैसे ही काट दिया गया था। हर कोई डरा हुआ था। इस क्षण में ही उन पर यह आभास हो गया था कि वह युवक कोई साधारण मुख्य शिष्य नहीं था। यह साथी बेहद अजीब है। हमें उसे मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि वह मुख्य शिष्यों में से एक नहीं है। भीड़ चिल्लाए। यहाँ तक मुख्य शिष्यों में से सबसे मजबूत, हे जिंगक सुआन, लियू यूलियन को एक स्लैश से मारने में असमर्थ था। फिर भी यह साथी ऐसा करने में सक्षम था। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गलत था। लोग जिस हद तक भुगतान करने से कतराएंगे, वह निश्चित रूप से भयावह है। झांग हुआ ने उपहास किया। कौन सोच सकता था कि साथियों का यह झुंड इतना बेशर्म होगा कि उसे मारने के लिए हर तरह के बहाने आ जाए ताकि वे भुगतान करने से बच सकें। मैं इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया केवल ताकत से बात करती है। चूंकि ऐसा ही है, मैं आप सभी को एक ऐसा सबक देता हूं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह आपके जीवन में अब तक का सबसे खराब निर्णय बन जाएगा। जब तक आप भुगतान करने से इनकार करते हैं, मैं आप सभी को तब तक मार दूंगा जब तक आप में से कोई भी ईथर हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। थू, झांग हुआ ने भीड़ के बीच में छलांग लगा दी। एक पल में तलवार की चीख क्षेत्र के चारों ओर घूम गई और जमीन तेजी से कांपने लगी। एल्ड बाई ये, जिसकी जीभ कटी हुई थी और कलाई कटी हुई थी, ने अपने सामने एक पीला चेहरा देखा। इस दर पर ऐसा लगा कि पूरा ईथर हॉल नष्ट हो जाएगा। यह साथी हाथ से निकल रहा है। आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में हंगामा करने के बाद वह मूल शिष्यों के पक्ष में भी ऐसा ही करना चाहता है। एल्ड बाई ये ने गुस्से से सोचा। दर्द सहते हुए वह बस आगे बढ़ने ही वाला था और अपनी पहचान प्रकट करने ही वाला था कि अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। पाद, तलवार की खींची की एक धार युद्ध के मैदान के हृदय से निकली और उसका सिर काट दिया। एल्ड बाई ये, जब तक उसने एक बार फिर आंखें खोली, तब तक वह अपने घर वापस आ चुका था। उसके सामने बाई फेंग और बूढ़ा एक दूसरे को आमने सामने घूर रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वसनीय भाव थे। किसी तरह उनके चेहरे पहले से ज्यादा झुर्रीदार नजर आ रहे थे, मानो उनकी उम्र एक दशक हो गई हो। उच्च अमर के रूप में वे छोड़े गए महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञ थे जो दुनिया की राजनीति को उनके द्वारा किए गए हर कदम से प्रभावित कर सकते थे। वे युवक के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं थे। तुम भी मारे गए हो, बूढ़ा आदमी चिल्लाया जब उसने एल्ड बाई को एक बार फिर जागते देखा। एल्ड बाई ये ने धीरे से सिर हिलाया। कितनी चालें? बूढ़े ने पूछा। वो एल्ड बाई ये से पूछ रहा था कि वह दूसरी पार्टी से कितनी चाल से बच गया था। चूंकि वह जल्द से जल्द मर गया था, वह बाद में होने वाली घटनाओं से अनजान था। एल्ड बाई ये ने 3 उंगलियां बाहर निकाल दी। 3 चाल, यह पहले से ही बहुत है। बस यह याद करते हुए कि कैसे उसे एक ही चाल में मार दिया गया था, बूढ़ा आदमी इतना दब गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा कि एल्ड बाई ये वास्तव में दूसरी पार्टी की 3 चालों का सामना कर सकती है, इसलिए उन्होंने पूछा, 3 चालों में जीवित रहने के लिए आपने किस तलवार कला का उपयोग किया? जबकि एल्ड बाई ये वास्तव में उनसे अधिक शक्तिशाली थी,
उन्हें याद नहीं था कि उन दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा था। मैंने किसी भी तलवार कला का उपयोग नहीं किया, एल्डरबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुमने नहीं किया? बूढ़े ने अविश्वास में सिर हिलाया। यह असंभव है। यह देखते हुए कि उस साथी की तलवार कितनी तेज है, उसी साधना क्षेत्र के लोगों के लिए उससे बचना असंभव है। यदि आपने पलटवार नहीं किया होता तो आप उसके हमलों से बच नहीं पाते। उसने जो पहला कदम उठाया, उसने मेरी कलाई को काट दिया, जिससे मेरी तलवार जमीन पर गिर गई, एल्डरबाई ने कहा। दूसरा कदम, उसने मेरे मुंह में छुरा घोंपा और मेरी जीभ काट दी, मुझे बोलने से रोक दिया। उन शब्दों को सुनकर बूढ़े व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए और वह चारों ओर से कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन वे चाल नहीं मार रहे हैं। वास्तव में, वे चालों को बिल्कुल भी नहीं मार रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार में उसने मुझे मारने का इरादा नहीं किया था कि मैं पहली 2 चालों में जीवित रहने में सक्षम था। एल्डरबाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस छोड़ी। फिर तुम? बूढ़ा पूछता रहा। जब वह अन्य प्रमुख शिष्यों को मार रहा था, तब मैं अपनी पहचान प्रकट करने और संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ने का इरादा कर रहा था, लेकिन मैं तलवारची के एक यादृच्छिक उछाल से मारा गया जो युद्ध के मैदान के केंद्र से भाग गया था। एल्डरबाई, तुमने कहा तुम तलवारची के अचानक उछाल से मारे गए थे। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। इस स्थिति के साथ क्या था? केंद्र से रिश्ती हुई तलवारची की एक यादृच्छिक उछाल युद्ध के मैदान ने वास्तव में आरोही बादल तलवार मंडप के 3 ग्रैंड एल्डर्स में से एक को मार डाला। क्या ऐसा संभव भी था? वह प्रतिभाशाली है जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझा। जैसे ही एहसास ने उसे मारा, बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।